जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसा आप सभी। तो एलडीसी का पेपर आपका कैसा गया है? बहुत ही अच्छा गया होगा। कमेंट के अंदर जरूर बताएं और आप कितने प्रश्न करके आए। तो चलो एक एक प्रश्न को सही से मिलान कर लेना। मैंने आपको बताया था कि अब की बार क्या कथन और कारण और मिलान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और वही प्रश्न आए हैं। देखो पहला ही प्रश्न क्या आपका कथन वाला प्रश्न है। इसका अभिकथन हम पढ़ें तो क्या है कि त्रिज्या 8 सेमी के एक बड़े धातु ठोस गोले को पिघलाया जाता है और इसे 2 सेमी त्रिज्या के छोटे ठोस गोलाकार गेंदों में क्या फिर से डाला जाता है। ठीक 64 छोटी गेंदें बनाई जा सकती है। मतलब आपका ए है ना, ये बिल्कुल सत्य है। ए नंबर अभिकथन बिल्कुल सत्य। अब आपको कारण पढ़ना है। कारण कैसे पढ़ना है मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्योंकि बोलना है फिर आपको पढ़ना है। क्योंकि जब एक ठोस को पिघलाया जाता है और दूसरे ठोसों के रूप में डलाया जाता है तब पदार्थ का कुल श्रेष्ठ क्षेत्रफल सुरक्षित रहता है। मतलब आपका आर बिल्कुल गलत है, सही से व्याख्या भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही उत्तर की तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर सी है ना, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से मिलान कर लेना। चलो आगे देखते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, ये क्या है। मैं यहाँ पे क्या आपको उत्तर बताऊंगा, कोई भी ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ध्यान से मिला लेना। क्या है आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह खालिस्तान में विकसित करने का निर्णय लिया। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका 3 नंबर प्रश्न है, ये क्या है। 3 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो देखो साथियों, तारागढ़ आएगी इसके अंदर। तारागढ़ की कितनी है, 817 कितनी 817 है। तो तारागढ़ की आ जाएगी, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है आपका पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में। कहाँ पे साथियों, जोधपुर के अंदर। 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न आपका राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियों और नवविवाहित वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाते साथियों। तो वो है तीज। कौन सा तीज है बता देना, कौन सा आपने राइट किया है। चलो आपका जो 6 नंबर प्रश्न है, ये देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपका केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंट एआई उपकरण का क्या घोषणा की साथियों। तो वो है भारत विस्तार। कौन सा है, भारत विस्तार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं सीधे 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। 8 नंबर प्रश्न है ना, ये आपका कथन और कारण वाला है। देखो कथन क्या है। छोटी नदियां और उनकी सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का क्या निर्माण आवश्यक है। बिल्कुल सत्य है आपका ए नंबर कथन, बिल्कुल सत्य है। अब आपको कारण आर पढ़ना क्या है। इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ने के रूप में होता है। मतलब बिल्कुल सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर है ना, ये सही से व्याख्या कर रहा है। तो चलो आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है आपका। देख आपका 9 नंबर प्रश्न है ना साथियों, ये क्या है। सूची मतलब फसल के लिए 1 नंबर सूची और दूसरी सूची है उपयुक्त मिट्टी का प्रकार दे रखा है। तो देखो साथियों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की गेहूं की, तो ये कौन सी मिट्टी में होती है। ये है हल्की, कौन सी, यहाँ पे मैं उत्तर बताता हूँ, हल्की चिकनी या भारी दोमट। मतलब इसका राइट आंसर होगा ना साथियों, वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही से मिला लेना आप, सही से क्या आप मिला लेना। बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसलिए मैं आपको सही से उत्तर बता देता हूँ इसका। आपका 10 नंबर प्रश्न देखो क्या है। आपका 10 नंबर प्रश्न साथियों, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों। तो वो है के गुप्ता। कौन है के गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, ये देखो क्या है। 11 नंबर प्रश्न देखो साथियों, आपका क्या है। सूची 1 और सूची 2 से क्या मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको जल संरक्षण विधि दे रखी है और यहाँ पे क्या जिला दे रखा है, मतलब कौन से जिले से ये संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। सही से मिलान कर लेना दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है ना 12 नंबर प्रश्न, ये देखो कथन और कारण वाला प्रश्न। आपका कथन क्या है आपका कि सागौन के पेड़ मुख्य रूप से क्या है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित है। सागौन के जो पेड़ है ना, ये मुख्य रूप से क्या है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित है। बिल्कुल आपका गलत है। क्या है, 1 नंबर जो कथन है बिल्कुल गलत है आपका। अगर हम कारण की बात करें साथियों, आर की, कारण की बात करें आर की, तो देखो सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड या पाला सहन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा कि आपका आर तो सही है लेकिन ए क्या गलत है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका जो 13 नंबर प्रश्न है, ये देखो ध्यान से देख लेना। क्या आपका 13 नंबर प्रश्न है।
उन राज्यों की पहचान कीजिए। क्या है? उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को वृहत राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे साथियों। तो यहाँ पे जो आपका 13 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही से मिलान कर लेना। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो साथियों 14 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। मानव घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधक किस रंग का होता है? तो वो है हरा। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ध्यान से देख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। 15 नंबर प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ये क्या है? गलत है। यहाँ पे कथन दे रखे हैं 4, कौन सा आपको गलत दिख रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो, बिल्कुल सही से दिख रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर के अंदर है, झालावाड़ के अंदर नहीं है, मतलब बी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका 16 नंबर प्रश्न क्या साथियों? कथन वाला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है ना, ये क्या है? कथन वाला प्रश्न है। देखो 16 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन पहले हम पढ़ लेते हैं। हिमालय की दक्षिण ढलानों पर वनस्पति का क्या आवरण है और अधिक संघन होता है। कारण आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? क्योंकि आपको बोलना है फिर आपको पढ़ना है। मैंने बताया आपको, क्योंकि हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तर की ओर वाली शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा ए भी सही है, आर भी सही, ए भी सही है, आर भी सही है और आर एन इसकी सही से क्या है? व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना कौन कौन इस प्रश्न का राइट आंसर करके आया, जरूर बताएं। चलो आपका 17 नंबर प्रश्न है, ये देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है? तो वो है मारवाड़ी। कौन सी मारवाड़ी है? कौन कौन इसका सही आंसर करके है बताना। चलो आगे देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है जिसमें पुरुष नृतक शामिल होते हैं? जिनमें से क्या है? कुछ के मुंह में तलवारें होती है, कुछ के हाथ में क्या है? लाठियां होती है और कुछ के हाथों में क्या है? रुमाल बंधे होते हैं। तो वो है ढोल नृत्य। कौन सा है ढोल नृत्य? मैंने कल परसों की क्लास लगाई थी लाइव की, उसके अंदर मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका 19 नंबर प्रश्न है, ये क्या है देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है। गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित से किसके संवर्धन और विकास के लिए की गई है साथियों? तो यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। पशु उत्पादन। क्या है? पशु उत्पादन। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न देख लो, आपका सरल लग रहा है। क्या है? एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु के आधार त्रिज्या आर और ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है, तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखो साथियों बिल्कुल सरल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा 3:1। चलो आगे देखते हैं आपका 21 को छोड़ देते हैं, 22 पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। 22 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो क्या है 22 नंबर प्रश्न आपका 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पिपलोमावायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आपका जो 23 नंबर प्रश्न है, ये क्या है। 23 नंबर प्रश्न क्या है साथियों? देखो क्या है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वर्ष प्रहार का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो वो है साथियों बकलोह, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो जो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है। आपका जो अगला प्रश्न है साथियों, ये क्या है देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न के अंदर कौन कौन इसका राइट आंसर करके है, जरूर बताएं। चलो आपका जो 24 नंबर प्रश्न है, ये क्या है देखो। 24 नंबर प्रश्न आपका क्या है। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है, जिसे अक्सर भारतीय GPS कहा जाता है? तो वो है नाविक। कौन सा साथियों? नाविक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देखते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न क्या है। 25 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक का विधिपूर्वक आयोजित किया जाता है साथियों? तो कौन सा वो? ऑप्शन नंबर 25 के अंदर जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घूमर है। कौन सा है? घूमर है। चलो आपका अगला प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न आप देख लो। 26 नंबर प्रश्न के अंदर क्या दिया है। 26 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथियों राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे? तो ये है चूरू के अंदर। कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। चलो आपका जो 27 नंबर प्रश्न है, ये क्या है। 27 नंबर प्रश्न के अंदर पूछा गया है, राजस्थान भारत के
जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या सूत्र हो जाएगा? उर्वरक और सीमेंट उद्योग में। चलो आगे देखते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न क्या है। 28 नंबर प्रश्न क्या आपका देखो, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में से मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों? तो वो है काली मिट्टी। ध्यान से देख लेना, मिलान कर लेना, एक एक राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 28 के अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। चलो आपका सूत्र है 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 29 के अंदर क्या दिया है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है साथियों? तो वो है भरतपुर। कौन सा साथियों? भरतपुर है। चलो आगे देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न, छोड़ो आप, हम चलते हैं सीधे 31 नंबर पे। 31 नंबर प्रश्न क्या आपका देखो, 31 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में चम्बल परियोजना के लिए क्या सही है? तो यहाँ पे ये चम्बल नदी परियोजना से संबंधित पूछा है। तो ए नंबर क्या पूछा गया है? यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है। बी देखो आप क्या है, इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमानित किया गया था। सी में देखो क्या है, यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और प्रताप सागर बांध का निर्माण। डी देखो क्या है, चम्बल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्त पोषित किया गया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका क्षेत्र है? बी और सी। बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है वो देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, ये देखो आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी पाने की झील है? तो वो है जैसमंद। कौन सी है? जैसमंद है। आपका अगला प्रश्न है, ये देखते हैं। चलो आपका 34 नंबर प्रश्न क्या है? 34 नंबर प्रश्न आपका, भारत की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित के। भारत की जो निम्नलिखित घटनाएं ना उसको कालक्रमानुसार क्या है? घटित करना है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, देखो नीलगिरी को भारत के पहले सुरक्षित जीवमंडल के रूप में क्या स्थापित किया गया। अगर हम बी की देखें तो एक व्यापक वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। सी देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया। डी देखो प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया। तो साथियों इसमें हम सही से सम्मिलित करें, यहाँ पे देर का सबसे उपयुक्त चयन करना है। तो यहाँ पे आप सही से देख लेना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या सी उत्तर हो जाएगा साथियों? बी डी ए सी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देख लेते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, ये क्या है साथियों? देखो 35 नंबर प्रश्न आपका, खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से, क्योंकि। यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन नंबर ए क्या, ध्यान से पढ़ लेना, ऑप्शन ए दे रखा है क्योंकि जिन टीन की तुलना में अधिक प्रगतिशील होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका 38 नंबर पर चलते हैं सीधे। 38 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कौन सा कथन गलत है। देखो 38 नंबर के अंदर दिया है, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ये क्या गलत है? तो साथ ही 38 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही से ध्यान से देख लेना, ऑप्शन नंबर डी है ना, मिलान कर लेना सही से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही थे उत्तर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है साथियों 39 नंबर प्रश्न। 39 छोड़ो आप, 39 नहीं है, आप 40 देखो। 40 के अंदर क्या है? 40 नंबर प्रश्न देखो साथियों क्या है, नीचे दिए गए यहाँ पे ये कथन और अभिकथन वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या है? कथन है आपका, राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए क्या प्रसिद्ध है? कारण देखो, क्योंकि राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ। उपयुक्त गुणों का आपको देखना कौन सा है? तो साथियों 40 में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सी देख लेना क्या है, सी देख लेना, ए सही है, आर क्या गलत है? ए सही, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। 40 में सॉरी साथी, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, सी नहीं होगा इसका। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आर सही है, आर सही है, राजशाही संरक्षण में अनेक स्थलों का विकास हुआ था, सही है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था। तो इसमें ए होगा, ए होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना। आपका जो 41 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है, क्या देखो, कमरे के तापमान पर तरल अधातु है। तो देखो अगले देखते हैं, इसको छोड़ो। आप 42 नंबर प्रश्न देखो, 42 के अंदर क्या दिया साथियों, क्या है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारा को बढ़ावा देता है। तो कौन सा साथी वो है? ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। ऑप्शन ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपका जो 44 नंबर प्रश्न है, ये क्या है, देखो 44 नंबर प्रश्न आपका क्या है,
टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला जो 45 नंबर प्रश्न है साथियों, ये देखो क्या है 45 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, देखो क्या है, कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में क्या कार्य करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का आपका सूत्र हो जाएगा एडिस एटिविटी। ऑप्शन नंबर सी का आपका सूत्र हो जाएगा साथियों। अगला देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। देखो 46 नंबर प्रश्न देखो साथियों, आपका क्या है, यहाँ पे सूची वाला प्रश्न है ये 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर यहाँ पे एक जिला दे रखा है, यहाँ पे एक उत्पाद दे रखा है, मतलब कौन से जिले के अंदर कौन सा उत्पाद होता है। तो अगर हम बात करें साथियों जैसलमेर की, तो जैसलमेर होता है साथियों कौन सा होता है, जैसलमेर की बात करें तो कौन सा है, 4 नंबर आ जाएगा। जैसलमेर के अंदर 4 आ जाएगा। नागौर के अंदर क्या आ जाएगा साथियों, नागौर के अंदर देखो आप, नागौर के अंदर आएगा संगमरमर। क्या है संगमरमर, नागौर के अंदर आ जाएगा संगमरमर। श्रीगंगानगर के अंदर आ जाएगा किन्नू, प्रतापगढ़ के अंदर थेवाकला। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, इसके अंदर सी क्या सी से मिलान करा है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान से मिला लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका जो अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, ये क्या है 47 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना आरपीएससी का सही क्रम आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों जो 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ना वो देख लेना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही से मिलान कर लेना अपने पेपर के अंदर साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है ये देखो, आपका 49 नंबर प्रश्न देखो साथियों क्या है, 49 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, 49 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान में सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना साथियों 49 नंबर प्रश्न के अंदर, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना साथियों, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, ध्यान से देख लेना डी। यहाँ पे डी क्या आपका सूत्र हो जाएगा, ये देखो डी क्या है, बी और सी, बी और सी क्या आपका सूत्र हो जाएगा, याद रख लेना, ध्यान से देख लेना, कौन कौन इसका सही उत्तर करके है जरूर बताना। चलो आगे देखते हैं साथियों, आपका जो अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, ये देखो 50 नंबर प्रश्न आपका क्या है, राजस्थान में जिला उद्योग के अंदर DIC की क्या भूमिका साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका इसमें क्या सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न क्या है, ये देखो आपका जो 51 नंबर प्रश्न है साथियों, ये देखो 51 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर क्या होगा, देखो एक आनुवांशिक पद दे रखा है, परिभाषा दे रखी है साथियों, मतलब किसने कौन सी परिभाषा दी थी। तो ऑप्शन नंबर मतलब 51 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेना, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न के अंदर। आपका 52 नंबर प्रश्न को छोड़ो, आगे चलते हैं। आपका जो 53 नंबर प्रश्न है साथियों, ये देखो क्या है, राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सी फसलें हैं ये उगाई जाती है साथियों। तो यहाँ पे नीचे विकल्प के अंदर आपको क्या सही से चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है ना साथियों, ये क्या आपका सूत्र हो जाए, बी और सी, कौन सा है, बी और क्या है, सी है। चलो आगे देखते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न क्या है, जो 54 नंबर प्रश्न है साथियों, ये इसको छोड़ देते हैं, 54 नंबर प्रश्न को छोड़ो आप, अगला देखते हैं आपका 55 नंबर प्रश्न। देखो आपका क्या है 55 नंबर प्रश्न आपका, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्मार्ट विलेज पर पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू हुई है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा, स्वाईपुरा, कौन सा है, स्वाईपुरा है। आपका अगला प्रश्न है साथियों, ये देखो आपका 56 नंबर प्रश्न क्या है, 56 नंबर प्रश्न देखो आपका, आपका जो 56 नंबर प्रश्न है ये क्या है, ध्यान से देख लेना क्या है, तनसुकी और दतई राजस्थान किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम है साथियों, वो है अंगरखी, कौन सी अंगरखी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, वो देखो आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न। देखो ये देखो 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न है, ये देखो यहाँ पे राजस्थान की कृषि उपज मंडियाँ किसानों की मदद कर रही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर करना साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में। आपका अगला प्रश्न है साथियों, वो देखो 60 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 60 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लेना, ये रहा 60 नंबर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है साथियों। तो 60 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सूत्र हो जाएगा 60 नंबर पेपर में, प्रश्न नंबर में, 60 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं, आपका जो 61 नंबर प्रश्न है ये क्या है, 61 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया साथियों, देखो क्या है, राजस्थान के भूमि उपयोग पद्धति 2020-21 की विभिन्न श्रेणियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो साथियों तो यहाँ पे जो आपका 61 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा, A B C
ए बी डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका जो अगला प्रश्न है साथियों वो देखते हैं। आपका 63 नंबर प्रश्न देखो आप, 63 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। उपयुक्त में से आपको क्या सही से जोड़ना है, मतलब भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान में वो किसका होता है साथियों, तो 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखो आप क्या है, 64 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान के किस शासक ने हल्दीघाटी के युद्ध 1576 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरतापूर्वक क्या सम्मान किया था साथियों, तो 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, महाराणा प्रताप। क्या, महाराणा प्रताप। आपका अगला प्रश्न है साथियों देखो 65 नंबर प्रश्न, 65 में क्या पूछा गया है ये देख लेना। 65 आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिण में है साथियों, तो 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स है। आपका 66 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है, क्या है, किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है साथियों, तो 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मक्का है। क्या है, 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मक्का है। आपका जो अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, ये देखो क्या है, 67 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। क्या है, देखो 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में क्या आपको व्यवस्थित करना है, तो 67 में ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, सही से आप मिलान कर लेना, ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो आपका जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं। आपका जो 68 नंबर प्रश्न है ये देखो क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। क्या है 68 नंबर प्रश्न देखो, भारत के निम्नलिखित जीवमंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है आपको, तो यहाँ पे सही से मिलान कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी ही भी इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से मिला लेना, कौन कौन सही करके आए कमेंट में जरूर बताना। आपका जो अगला प्रश्न है साथियों वो चलो 75 नंबर पर चलो, 75 नंबर प्रश्न आपका कौन सा है देखो, चलो ये रहा 75 नंबर प्रश्न आपका देखो, 75 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान किस खनिज उत्पादन के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है साथियों, तो कौन से स्थान पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, लघु खनिज के लिए। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको देखना साथियों 76 नंबर प्रश्न क्या है, 76 नंबर प्रश्न आपको देखना क्या है, राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र की किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हैं साथियों, तो डी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान लिफ्ट बेसिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं साथियों, आपका 78 नंबर प्रश्न क्या है, 78 नंबर प्रश्न है साथियों, ये क्या आपका 78 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, 78 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर डी क्या आपका क्षेत्र हो जाएगा, बाड़मेर और बीकानेर में। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, आपका 79 नंबर प्रश्न है, ये देखो 79 नंबर प्रश्न आपका क्या है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का मुख्य कार्य है ना साथियों, ये क्या है, तो 79 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी के आपका क्षेत्र हो जाएगा, औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका 81 नंबर प्रश्न देखो आप, अब 81 नंबर प्रश्न के अंदर क्या दिया है साथियों, ये देखो 81 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लेना, मिलान कर लेना। देखो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए क्या है, कनेक्टिविटी में सुधार करना है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका जो 84 नंबर प्रश्न है, अब यहाँ पे चलो 84 नंबर प्रश्न कहाँ पे है साथियों आपका, ये देखो 84 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लेना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 2024 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है साथियों, तो कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर ए के आपका सूत्र हो जाएगा, अलवर है। कौन सा है, अलवर है। आपका अगला प्रश्न है ना, ये देखो 85 नंबर प्रश्न आपको देखना है, ध्यान से देख लेना। 85 नंबर के अंदर क्या है, खतरनाक वाला प्रश्न है आपका 85 नंबर, थोड़ा मैं छोटा जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्या सही से दिख सके। देखो 85 नंबर प्रश्न में कथन है आपका, सोल्डर का प्रयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब हमको देखना है इसका कारण, तो कारण आपको पढ़ना है क्योंकि सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है, तो यहाँ पे आपका क्या है साथियों, ए क्या आपका सही है, लेकिन आर क्या बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिला लेना सही से। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आपका 87 नंबर प्रश्न क्या है, सॉरी ये कौन सा था, 85, हाँ ये 86 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, 86 नंबर प्रश्न आपका, विकसित भारत
रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम खालिस्तान दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान करता है, तो 125 करता है। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न, ये देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 87 नंबर प्रश्न देखो आपका, 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिर के क्रम में क्या आपको व्यवस्थित करना है साथियों। तो 87 में सही से देख लेना। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा CDBA। ऑप्शन नंबर डी का आपका सूत्र हो जाएगा दे, सही से यहाँ पे मिलान कर लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। आपका जो 88 नंबर प्रश्न है ये देखो, 88 नंबर प्रश्न आपका ये क्या है, बरानी प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है। देखो बिरानी या बरानी, बिरानी आना था, बरानी लिख रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा तिलहन। अगर तिलहन की जगह और अलग आता तो बाजरा आ जाता, क्या आता था, बाजरा आ जाता। चलो आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, 89 नंबर पे देखो, सॉरी आपको 91 नंबर पे जाना है, 91 नंबर प्रश्न पे चले जाना। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न क्या आपको देखो, अभिकथन पढ़ना है आपको, चंबल की खाइयां खेती के लिए क्या अनुपयुक्त है। आर देखो, क्योंकि बहुता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियां को गड्ढे के रूप में क्या है बनाता है। तो 91 नंबर में ऑप्शन नंबर ए क्या साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है ये आपका। 92 नंबर प्रश्न आप देखो, 92 के अंदर क्या है, 92 भी आपका क्या है, अभिकथन वाला प्रश्न है। 92 नंबर प्रश्न देखो आपको क्या है, कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कांड देखो क्या है, गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पे जो साथियों ऑप्शन नंबर बी का आपका सूत्र हो जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है तो सही, लेकिन क्या सी से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है साथियों 93 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, 93 नंबर प्रश्न आपका, जोधपुर में बोरानाड़ा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से क्या सहायता प्राप्त है साथियों। तो 93 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तशिल्प है। कौन सा साथियों, हस्तशिल्प है। आपका अगला प्रश्न है ये देखो क्या है, आपका 94 नंबर प्रश्न देखो क्या है, 94 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने का पहला राज्य बना था साथियों। तो कौन सा साथियों, 94 नंबर में ऑप्शन जो सी है ना, ये क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न को आपको ध्यान से देख लेना, क्या है, मेजा नदी किस नदी पर स्थित है। मेजा बांध, सॉरी मेजा नदी मेजा बांध है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा, कोठारी नदी पर। क्या है, कोठारी नदी पर स्थित है। आपका जो अगला प्रश्न है साथियों 96 नंबर प्रश्न देखो, 96 नहीं 97 पे देखो आप, जो 97 नंबर प्रश्न है ये देखो साथियों क्या है, उस संत का नाम बताइए जिन्होंने क्या राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय है। तो वो है संत दन्ना। कौन है, संत दन्ना। ऑप्शन में डी देख लेना, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपका जो अगला प्रश्न है साथियों वो देखो 99 नंबर प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न के अंदर क्या दिया है साथियों, यहाँ पे तो संस्थान सूची के अंदर विभाग है, यहाँ पे क्या है, शहर है। तो यहाँ पे जो आपका 99 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर डी है ना, ये देख लेना आप। ऑप्शन नंबर डी का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी। डी कौन कौन करके है बता देना। ऑप्शन नंबर डी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न, ये देखो क्या है, 100 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 100 नंबर प्रश्न देखो आप क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है साथियों। तो यहाँ पे सही दिख रहा है राज के वृक्ष खेर, ये क्या गलत है। ऑप्शन नंबर बी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है ये देखो 102 देखो, 102 के अंदर देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो सही नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों। 102 के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवन घास सभी जानवरों के लिए पौष्टिक नहीं होती है। ये आप देखो, सेवन घास सभी जानवरों के लिए पौष्टिक होती है, अगर नहीं होती तो सही हो जाता, लेकिन ये गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर के अंदर। आपका जो अगला प्रश्न है 103, ये देखो 103 आपका प्रश्न क्या है, मिला लेना जल्दी जल्दी। 103 आपका, भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचा था साथियों। तो 103 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंसजा शर्मा ने। किसना, हंसजा शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए। चलो आपका अगला प्रश्न है ये देखो 104 नंबर प्रश्न क्या है आपका,
104 के अंदर है साथियों, ध्यान से देख लेना क्या है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। तो क्या है साथियों, 104 के अंदर ऑप्शन नंबर बी देख लेना, विकेंद्रीकरण और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन, और ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। 105 के अंदर देखो, अब 105 में क्या है साथियों, क्या है, राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम था ये, जिसने क्या उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाडी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को क्या साथियों पराजित किया था। तो 105 में क्या ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, राणा सांगा है। कौन है साथियों, राणा सांगा है। चलो आगे देखते हैं, आपका 106 नंबर प्रश्न क्या है, जल्दी जल्दी से क्या मिला लेना, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। देखो 106 के अंदर क्या है, राजस्थान फास्फेट उर्वरकों में राजस्थान किस जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादन है साथियों। तो 106 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोराइट। क्या है, फास्फोफेराइट। आपका अगला प्रश्न है, ये देखो क्या है, आपका 108 नंबर प्रश्न देखो, 108 के अंदर क्या दिया है, 108 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता व प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है साथियों। कौन कौन सी एजेंसी है, तो यहाँ पे आपको सही से मिलान करना है। तो 108 के अंदर देख लेना, ऑप्शन ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए है ना, ये ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही से देख लेना साथियों, मिलान कर लेना। चलो आगे देखते हैं, आपका 109 नंबर प्रश्न क्या है, 109 नंबर प्रश्न आपका, भारत के किस भवन निर्माण पत्र के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है साथियों। तो 109 के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा संगमरमर है। कौन साथियों, संगमरमर है। आपका जो अगला प्रश्न है, ये देखो क्या है, 110 नंबर प्रश्न आपका, 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 2 कहाँ आयोजित किया जाएगा साथियों। तो यहाँ पे जो आपका 110 के अंदर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देख लेते हैं, 111 नंबर प्रश्न क्या आपका, 111 नंबर प्रश्न, तो साथियों आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, सबसे उपयुक्त में से आपको चुनना है साथियों यहाँ पे। तो 111 के अंदर ऑप्शन नंबर डी देख लेना, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है साथियों, 112 नंबर प्रश्न देख लेना, 112 नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की क्या पहचान करना है आपको। तो यहाँ पे जो आपका 112 नंबर के अंदर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना साथियों, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, 115 पे चलो अब सीधे, 115 और सभी बाद में करेंगे, पहले 115 देख लो क्या है। 115 देखो साथियों क्या है, राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सी थी दोस्तों। यहाँ पे 115 के अंदर ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सूत्र हो जाएगा साथियों, गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको 16 नंबर प्रश्न पे चलना है। 16 नंबर प्रश्न देख लो, आपका 116 नंबर प्रश्न देखो क्या है, 116 नंबर प्रश्न आपका, फ्यूज तार एक वैश्विक धातु से बना होता है जिसकी विशेषता होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलांकनक, ऑप्शन नंबर सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 117 के अंदर क्या है, राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने और अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है साथियों। तो 117 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी सही से देख लेना, मिला लेना अपने पेपर के अंदर। आपका अगला प्रश्न देखो 119 को आपको ध्यान से देख लेना है। 19 क्या आपका, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है साथियों। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा है। चलो आगे देखते हैं, आपका 121 नंबर प्रश्न क्या है, 121 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लेना क्या है, 121 है, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कोयला, किसका उपयोग करता है, कोयले का करता है। चलो 122 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, 122 नंबर प्रश्न देखो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान है साथियों। तो 122 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा ऑपरेशन सिंदूर है। चलो आपका अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न, ये क्या है देखो, 123 के अंदर क्या पूछा गया है, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई थी साथियों। तो इसको 23 के अंदर ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। कौन सा है, बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है, 124 नंबर प्रश्न आपको देख लो क्या है,
124 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धा निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर क्या बल देती है साथियों। तो 124 के अंदर ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से मिला लेना, प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ा देना, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका जो अगला प्रश्न है ये देखो क्या है, 125 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है साथियों। तो 125 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, वायुमंडलीय अपरिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है ये देखो, आपका 127 नंबर प्रश्न देखो अब क्या है, 127 नंबर के अंदर क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे बागड़ की मीरा के रूप में कहा जाना जाता है साथी। तो वो है गौरीबाई। कौन है गौरीबाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न क्या है, 128 नंबर प्रश्न क्या आपका, 128 को छोड़ो आप, 129 देखो, 129 नंबर प्रश्न क्या आपका देखो क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका 129 के अंदर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का आपका सूत्र हो जाएगा, नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना। आपका अगला प्रश्न है देखो क्या है, 130 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, 130 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए किस वीर योद्धा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से क्या सम्मानित किया गया था साथियों। तो 130 के अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, मिला लेना अपने प्रश्न पेपर के अंदर और कौन कौन इसको राइट करके आया है। आपका अगला प्रश्न देखो क्या है, 133 नंबर देखो आपका क्या है, ये रहा 133 के अंदर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई जिसे क्या है पूर्ण रूप से क्या है जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त है। तो 133 के अंदर ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सी से देख लेना। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो साथियों, 134 में क्या पूछा गया है देखो क्या है, किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के साथ 33 वर्षों बाद पुनः बाघ राज्य का दर्जा है ये क्या दोस्तों प्राप्त किया था। तो 134 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, गुजरात। कौन से, गुजरात है। चलो आगे देखते हैं आपका 136 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पे खनन क्षेत्र दे रखे हैं साथियों, यहाँ पे खनिज दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है खोद रिबा से, देखो साथियों खोद रिबा से क्या है तांबा निकाला जाता है। फिर देखो आपको जावर से क्या है, जावर से क्या है साथियों जिंक लीड निकाली जाती है। फिर देखो पलाना, पलाने से क्या है साथियों, पलाना का होगा 4 नंबर कोयला। और गुड़ा मिलाने से क्या है साथियों, गुड़ा मिलाने से क्या है पेट्रोलियम। तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, 138 नंबर प्रश्न आप देख सकते हो, 136 है तो 137 है। चलो 137 प्रश्न आपका क्या है, 137 है। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्या नहीं देख सकता लेकिन आसपास की वस्तुओं को देख सकता है, दृष्टि इस दोष को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा, मायोपिया। क्या है, मायोपिया। आपका अगला प्रश्न है ये देखो क्या है, 138 नंबर प्रश्न है आपका, देखो ध्यान से। 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहल उपग्रह का नाम किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। क्या साथियों, आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 139 नंबर प्रश्न आपका, खालिस्तान राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र सबसे उपयुक्त में से आपको देखना है साथियों। तो 140 के अंदर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जयपुर है। क्या है, जयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, आपका अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, सामुदायिक संरक्षण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस वागद अभ्यारण्य में वहां के निवासियों ने क्या वन को बेरोदेव डाकाऊ सोनमुचुरी क्या है सोनचूरी घोषित किया था साथियों। तो 141 के अंदर ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका उत्तर हो जाएगा, श्रीस का टाइगर रिजर्व। चलो आपका अगला प्रश्न है ये क्या है, आपका 144 नंबर प्रश्न पे चलो सीधे। 144 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 144 नंबर प्रश्न आपका, कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है साथियों। तो 144 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक प्रगलन। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, मिला लेना, कौन कौन सीख करके है जरूर बताएं। आपका 147 नंबर प्रश्न देखो अब क्या है, कथन और अभिकथन वाला प्रश्न आपका क्या है, देखो कथन है आपका ए, राजस्थान में शक्ति शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से क्या मावठ या मावते के नाम से जाना जाता है। मैंने ये प्रश्न कल या प्रश्न अभी और आज की क्लास के अंदर भी कराया था और कल और प्रश्न भी कराया था इस प्रश्न को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका
क्या साथियों, बिल्कुल सत्य है। ए नंबर जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल साथियों सही है। लेकिन आपको कान देखना है कि शीतकालीन वर्षा ये क्या पश्चिम विक्षोभ से होती है साथियों, मानसून लौटते मानसून से नहीं होती है। तो आर क्या आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन नंबर सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना। हमने क्या साथियों 147 प्रश्न कर दिए हैं। तो कौन कौन कितने प्रश्न करके हैं इस एग्जाम के अंदर, कौन कौन कितने प्रश्न करके हैं, जरूर बताएं कॉमेंट के अंदर कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।